नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ टुडे भारत का खास शो मुद्दा है गर्व। हेमंत सोरेन जी को लेकर लगातार 2-3 दिनों से काफ़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही थी, लेकिन अचानक से आज शाम को सारी चीज़ों का एक तरह से कंक्लूजन सामने निकल कर आ रहा है और स्थिति ऐसी बन गई कि हेमंत सोरेन जी ने इस्तीफा दे दिया राज्य भवन जाकर और उसके बाद वहाँ पर नए नाम की भी एक तरह से प्रस्तावित कर दिया गया और वो नया नाम है चंपई सोरेन, जो बताया जाता है हेमंत सोरेन के काफ़ी करीबी हैं। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि चंपई सोरेन की जो जानकारी है वो बीजेपी के निशिकांत दुबे द्वारा पहले से उनको बधाई दी जाती है। उसके ज़रिए पता लगता है कि उनको बनाया गया है, मतलब सीएम के लिए प्रस्तावित किया गया है, विधायक दल का नेता चुना गया है। तो अनिल गोयल जी, साफ तौर पे यही कहा जा रहा है कांग्रेस द्वारा भी और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों द्वारा भी, यहाँ तक कि जेएमएम द्वारा भी ये कोशिश बात बताई जा रही है कि बीजेपी हर वो कोशिश कर रही है कि जो मुद्दा बीजेपी अगेंस्ट जाता है, जैसे अभी चंडीगढ़ का ही मुद्दा है, वो सामने उठ रहा था, लेकिन अब वो ईडी के ज़रिए अन्य राज्यों की सरकारें या तो तोड़ने का काम करती है या अपनी सरकार बनाने का काम कर रही है। यहाँ जो जेएमएम के द्वारा जो जेएमएम में की स्थिति ऐसी बनी है कि हेमंत सोरेन जी को इस्तीफा देना पड़ गया और अब अगला मुख्यमंत्री वो चुनने के लिए उन्होंने तय कर लिया, लेकिन राजभवन पहुँचे, उनकी अभी तक ना शपथ ग्रहण की बात हो रही है, ना उनको ऑफिशियली डिक्लेयर किया जा रहा है कि चलिए आप मुख्यमंत्री बन जाएँगे। तो बीजेपी पर साफ तौर पे आरोप लग रहा है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि अ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है लेकिन सारे विधायक हमारे साथ हैं और विधायक दल का नया नेता चुना जा चुका है, तो सरकार हमारी ही बनी रहेगी। और वहीं जो समर्थक हैं, जो जेएमएम के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री जाते हैं जेल जाते हैं, तो हम भी उनके साथ जेल जाएँगे। साफ तौर पे एक तरह से अल्टीमेटम देने का कोशिश की गई है। आपका क्या टेक है इस पर अनिल गोयल जी? आकाश जी, मैं एक बात नहीं समझ रहा हूँ, या तो जाँच एजेंसियों को काम करने से रोक दिया जाए, विपक्षी दलों के अनुसार, या जाँच एजेंसियों से कही जाए कि विपक्षी दलों से आदेश ले लो, क्या करना, क्या नहीं करना। जाँच एजेंसी अपना काम कर रही है, आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं। अगर जाँच एजेंसी कहीं भी गलत है, तो तथ्यों के आधार पर जाकर के जाँच एजेंसियों पर जाकर के अपनी शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराती? बाकी एजेंसियाँ वहाँ पर क्यों नहीं जाते? मैं हर डिबेट में ये बात कहता हूँ। इन्होंने क्या है कि कोई भी काम हो बीजेपी, कोई भी काम हो बीजेपी, कोई भी काम हो बीजेपी। क्या बीजेपी ने ये कहा था कि ईडी का सम्मन आएगा तो तुम जवाब मत देना? अगर ईडी का पहला ही सम्मन आया था तो सिब्बू सोरेन को जवाब देना चाहिए था। 10-10 सम्मन जाने के बाद भी अगर आप जवाब नहीं दोगे, आप ईडी को कुछ मानोगे नहीं और ईडी को के बाद में उसके खिलाफ तुम एफआईआर दर्ज कराओगे और ईडी अगर कोई कानूनी कार्रवाई करती है तो उसमें बीजेपी का नाम लोगे। कब का हमने कहा था कि आप ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दो? हमने कहा कि भाई तुम ईडी के संबंध में मत जाओ। तो मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि बीजेपी बीजेपी का आरोप लगा, क्यों बीजेपी को बदनाम करना चाहते हैं? अपने भ्रष्टाचार को क्यों छिपाना चाहते हैं बीजेपी का नाम? आपने अगर भ्रष्टाचार नहीं करा तो सीधा पेश हो और अपनी बात को रखो और ये सिद्ध करो हमने भ्रष्टाचार नहीं करा। अगर ईडी ने किसी पे भी कार्रवाई करी है, अगर उसने भ्रष्टाचार नहीं करा है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, तो आप बताएं। क्या आप मुझे ये बताएं, सेना की जमीन पर कब्जा करना, सेना की जमीन को इस तरीके से गलत फर्जीवाड़ा करके और आप जमीन को इस बेचना, ये कहाँ की वो है जो सेना का, एक तो सेना की जमीन, दूसरा सेना की जो जमीन खरीदी गई है वो आपके और हमारे टैक्स पेयर के पैसे से खरीदी गई है। यानी आप जनता के पैसे को लूट रहे हैं और उसके बाद में आप शिकायत कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस कहती है लालू यादव भ्रष्ट है, कांग्रेस कहती है केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल कहता है कांग्रेस भ्रष्ट है। ये सब एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और जब आरोप किसने लगाए? इन्होंने आपस में एक दूसरे को। और उन जब आरोपी की जांच होती है और जांच होकर वो दोषी पाए जाते हैं तो बिलबिलाते हैं। आपने अगर आप पिछली जाओगे तो खुद संजय सिंह कहते हैं कि ये परिवारवाद की पार्टियां हैं, खुद केजरीवाल कहता है सारे लोग भ्रष्ट हैं ये। तो जब आप ही आरोप लगा रहे हो और उन आरोपों की अगर जांच हो रही है और जांच में आप दोषी पाए जा रहे हो, भ्रष्टाचारी पाए जा रहे हो, तो क्यों बिलबिला रहे हो और क्यों बार बार बीजेपी का नाम ले रहे हो? अगर आप जैसे मानो सिब्बू सोरेन ने ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई ना कराई, वो ठीक है, गलत है, जायज है, नाजायज है, वो जांच का विषय है। तो इसका मतलब कानून आज भी सिब्बू सोरेन ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकता है। इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। जी, हेमंत सोरेन पर। तानाशाही कहाँ है?
लोकतंत्र है पूरी तरीके से। ये आज के आप ही के सामने की डिटेल। अब आप एक बात बताएं, शिबू सोरेन नहीं तो उसकी पत्नी, वो कुछ दबाव के नाते, आपसी घटनाक्रम के नाते चेंज हुआ, नहीं तो ये अपनी पत्नी को लड़ना चाहते हैं। लालू यादव जी राबड़ी देवी जी को बनाना चाहते हैं। मतलब एक परिवारवाद की पराकाष्ठा है, और उस पराकाष्ठा का परिणाम ये हम आपके सामने देख रहे हैं। तीसरे और सबसे बड़ी बात क्या कि इनका जो इंडी गठबंधन है वो टूट रहा है। डेली इंडी गठबंधन के टूटने को ये रोक नहीं पा रहे हैं, और सिर्फ एक बार बस बीजेपी को गाली दो, सुबह से शाम तक बीजेपी को गाली दो, बीजेपी को गाली दो, बीजेपी को गाली दो। अरे भाई अपने घर को संभाल लो ना, अपना घर संभल नहीं रहा। अब मेरे भाई रविंद्र जी बैठे हैं, अखिलेश यादव जी ने वन साइडेड 16 एमपी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। कांग्रेस अचंभित है, ये क्या हुआ? अगर कांग्रेस सही समय पर फैसले नहीं लेगी, वो अपने सहयोगी दलों को गठबंधन में बातचीत में शामिल नहीं करेगी, वो डिस्कशन में उनको साथ नहीं लेगी, उनके साथ अन्याय होगा, तो ये सब होना ही होना है। चाहे ममता बनर्जी के साथ कहो, चाहे अखिलेश यादव के साथ कहो, चाहे नीतीश कुमार के साथ कहो, चाहे अरविंद केजरीवाल ने कह दिया मैं पंजाब में आपके साथ गठबंधन नहीं करूंगा। तो ये अपना घर नहीं संभल रहा, और अपने घर को संभालने के बजाय, अपनी कमियों को ठीक करने के बजाय सीधा बीजेपी जी सर, पर फोड़ देना, या जवाब जो दे देते हैं इनके सर। साथी इनसे दूर होना चाहते हैं, या जो इनके साथी इनसे दूर हो रहे हैं, जहां दम घुटा महसूस कर रहे हैं, या कहते हैं कि ये मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, तो उन पर फिर बीजेपी तोड़ रही है, बीजेपी तोड़ रही है, फिर बीजेपी पर। भाई आप जितना बीजेपी को कोसोगे, सोनिया गांधी ने भी नरेंद्र मोदी जो खून का सौदागर कहा था, मौत का सौदागर कहा था, क्या क्या नहीं कहा मोदी जी के बारे में। मोदी जी सीएम से पीएम बन गए। आप जितना कोसेंगे, आप उतना कोसे, वो जो कौवा कोई कोसने से कोई मरता नहीं। आप जितना कोसेंगे कोसेंगे, जनता ये देख रही है कि भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं, करप्शन ये जी कर सर, रहे हैं, परिवारवाद ये बढ़ा रहे हैं, भाई भतीजावाद ये बढ़ा रहे हैं, और गाली बीजेपी को दे जवाब दे रहे हैं। देते हैं सर। जबकि जी सर। बीजेपी देश हित के काम में लगी, देश के काम में लगी। जी, गोयल जी के पास चलूँगा और उनका टेक लेना चाहूँगा। मैम सर साफ तौर पे इंडिया गठबंधन पर यही कहा जाता था कि परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। तो अब जो नए सीएम होंगे झारखंड के वो परिवार से नहीं आते हैं। ये भी लगातार बीजेपी पर आरोप रहता है कि वो कोशिश करती है कि चुनावों से पहले किसी भी तरह से मैक्सिमम जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, अलग-अलग राज्यों में जहाँ उनकी सरकार है, या तो किसी तरह से जो दल हैं ऑपोज़िशन के उनमें तोड़ हो, वो कमज़ोर हो, आपस में उलझे रहें, उनके पीछे ईडी, सीबीआई उनके दिग्गजों के पीछे लगा दिया जाए, ताकि वो उसी में उलझे रहें, चुनावों पे फ़ोकस ना कर पाएँ और एक नैरेटिव सेट हो जाए और यहीं और वही जहाँ पर सरकारें हैं, वहाँ पर किसी तरह से ऐसी हो कि सरकारें कम से कम सरकार की पावर जाए और बीजेपी फिर आसानी से वहाँ पर चुनावों के लिए एक तरह से अपनी टैक्टिक तैयार करके पावर में आने का काम कर सके। ये जो लगातार आरोप सर लगते हैं आप पर, इस पर आपको क्या कहना है? अनिल गोयल जी। आकाश जी, पहले तो मुझे ये कहना, मैं नीलम जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितनी मेहनत नीलम जी कांग्रेस को बचाने के लिए करती है, जितने तर्क ढूंढ ढूंढ के लाती है, उसकी 10% भी अगर कांग्रेस मेहनत कर ले, उतनी नीलम जी के सामने 10% भी मेहनत कर ले, तो परिणाम कुछ और होंगे। कांग्रेस तो गलती पे गलती करती है, इंडी गठबंधन गलती पे गलती करता है, और बेचारी नीलम जी बचाते 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 आज तक इस स्टेज तक गए हैं। लेकिन रोज इंडी गठबंधन टूट रहा है, रोज इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, रोज इनकी फूट दिखाई दे रही है, डेली कदम कदम पर ये फूट रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी नीलम जी इतना पॉजिटिव सोचती हैं कि फिर भी कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करके और बीजेपी में कमी का पिटारा खोल देती है। एक बात। दूसरी बात, अभी आदिवासियों के अपमान की बात करें, आदिवासियों को भ्रष्टाचार के साथ जोड़ना ही उनका सबसे बड़ा अपमान है। शिबू सोरेन जो, ये हेमंत सोरेन जो है, वो भ्रष्टाचार के आरोप में जा रहे हैं। अब इसमें आप आदिवासी जोड़ो, तो अब आदिवासियों को भ्रष्टाचार से जोड़ करके ही आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं। व्यक्ति अगर कोई भ्रष्टाचारी है, तो वो व्यक्ति है, उसको उसके समाज से, उसके क्षेत्र से, उसके से जोड़ने का मतलब हम उनके पूरे समाज को गाली देते हैं। एक बात और, आदिवासियों का सम्मान कांग्रेस को कहां करना आता है? आदिवासियों सम्मान समाज एसपीओ कहां करना आता है? अगर इनको आदिवासियों और महिलाओं का सम्मान करना आता, तो आदरणीय वो माननीय हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को हमने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाना था, ये सर्वसम्मति से बना देते। इनको पता था हमारा उम्मीदवार हारना है, इनको पता था कि द्रौपदी जी को ही जीतना है, तो भी उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर दिया।
ये इनका सम्मान आदिवासियों का सम्मान है। जब सम्मान की बात आती है, कुछ देने की बात आती है, तो ये उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। हाँ, नारे ज़रूर लगा देते हैं, आदिवासी सम्मान, एसटी का सम्मान, ये नारेबाज़ी में बहुत मशहूर हैं, लेकिन उनके लिए बेचारों ने करना कुछ नहीं है इन्हें। करेंदा काम करेगी काम बीजेपी, इसलिए बीजेपी काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। बीजेपी क्षेत्र के हर समाज के लोगों के साथ जुड़ करके उनके उत्थान की बात करती है। ये सिर्फ उनके उत्थान की बात करके उनको इस्तेमाल करते हैं, हम एक्चुअल उत्थान की बात कहते हैं। दूसरी बात, अभी ये आरोप लगा रहे थे अडानी के ऊपर। अडानी, अंबानी अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कुछ करते हैं तो वो देवता है। तो राहुल गांधी भी ठीक कह रहे हैं, गहलोत साहब भी ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर अडानी अंबानी कहीं और काम करते हैं तो वो बीजेपी की। मतलब ये क्या दोहरे मापदंड, मैं ये बात नहीं समझ रहा हूँ। और जनता इतनी अच्छी, इतनी बेवकूफ समझ रखी है हिंदुस्तान की इन्होंने, कि जो मर्जी कह दो जनता वही बात को समझ लेगी। इनके जो कुकृत्य है, जो इनके काम करने वाले, जो देख रही जनता कि जब इनके गले पास आते तो सोना, इनके पास चले गए तो मट्टी। कल तक नीतीश जी, जिन्होंने पटना में इनकी मीटिंग बुलाई, पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा करा, इंडिया गठबंधन इकट्ठा करा, पूरी तरीके से इसको लगाने की कोशिश करी, इन्होंने उनको साइडलाइन कर दिया। और जब साइडलाइन कर दिया, तब तक तो ये ठीक थे, जब तक काम करे नीतीश जी, नीतीश जी, नीतीश जी, संयोजक बनाने तक की बात हो रही थी कि संयोजक बनाते। और जब निकल गए तो राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, हमने दबाव में जाति जनगणना का काम कराया, हमने ये कराया, हम, अरे भाई वो तुमने दबाव, वो मुख्यमंत्री थे, जातीय जनगणना हुई है, दबाव काहे का जी। और इससे पहले आप कहते हैं कि जब वो टूट गए तो आप ये बातें करना शुरू कर, मतलब ये जनता को इस कदर बेवकूफ समझना कहाँ की बात है। दूसरा, जब अभी ये जी सर। लोकतंत्र की हत्या की बात कहते हैं, लोकतंत्र के गला घटने की बात कहते हैं, नीलम जी को मैं याद दिला दूं, शायद नीलम जी को याद होगा भी, पुष्पेंद्र जी को तो अच्छी तरीके से ही पता है। नीलम जी को मैं याद दिला दूं, नीलम जी एक ही साइड देखती हैं, दूसरी नहीं देखती। जिस टाइम उत्तर प्रदेश के अंदर विवादित ढांचा गिरा था, और विवादित ढांचा गिरने में वहां पर बीजेपी की सरकार थी, कल्याण सिंह जी। अगर कुछ भी ठीक हुआ था या गलत हुआ था या कानूनी कार्रवाई होनी थी, तो सिर्फ यूपी सरकार के ऊपर होती थी। इन्होंने बाकी बीजेपी 5 स्टेट सरकारों को बर्खास्त कराया। वो क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? उस लोकतंत्र की हत्या को नहीं मानते। इमरजेंसी लगाई 1975 के अंदर, माननीय कोर्ट के आदेश पर चुनाव वैध घोषणे के लिए। वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है? भ्रष्टाचार करना लोकतंत्र की हत्या नहीं है? सरकारी जमीन, सेना की जमीन पर को गलत डॉक्यूमेंट्स पेश करके उसको खरीदना, उस पर कब्जा करना, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? एक मुख्यमंत्री द्वारा ये काम करा जाना, वो स्पष्टीकरण देने की जगह तो आप ये बात कहो कि शिवभूषण क्यों अंदर गए, इस बात पर चर्चा क्यों नहीं है? उन पर क्या जुर्म है? उन पर जुर्म है कि वो सेना की जमीन पर उन्होंने कब्जा करके माफियागिरी करी है, जिसके उन्होंने भ्रष्टाचार, उसका ऊपर कोई जवाब नहीं है। आप शराब घोटाला करो, उस पर कोई जवाब नहीं है। आप जी। सरकारी नौकरियों के बदले में, आप रेलवे की नौकरियों के बदले में जमीनें अपने नाम कराओ, यानी आप ये नहीं देख किस भ्रष्टाचार के आरोप में ये अंदर जा रहे हैं, ये कोई समझने को तैयार नहीं है। ईडी जी। कार्रवाई कर गोयल रही है, जी, बीजेपी मेरा गाली एक दे रही सवाल भी है है, ईडी आपसे। कार्रवाई कर रही है, बीजेपी को गाली दे रही है। आकाश जी, सबसे बड़ा सवाल ये भी आना चाहिए कि इन पर ईडी कार्रवाई, इन पर क्या जुर्म है, किस जुर्म में ये अंदर, जनता ये भी तो जानना चाहती है कि अगर जुर्म नहीं है तो ईडी क्यों परेशान कर रही है। अगर ईडी ये कहे ना कि हमें हमने सेना के अंदर कब्जा नहीं करा, ये कहें, अगर नहीं करे तो हम तथ्य को प्रस्तुत करें। ये कहें कि रेलवे के अंदर जमीन देने के आरोप में, रेलवे में नौकरी देने के आरोप में हमने जमीन नहीं दी। ये जी कहें कि सर। हमने 6% जो है शराब घोटाले के अंदर टेबल के अंदर से पैसा नहीं लिया। जो सीधे आरोप है उसको नकारते नहीं है, तो बीजेपी गाली देना शुरू कर देते हैं। आप ठीक है किस सर, आरोप लेकिन में मेरा बंधे हुए, सवाल किस आपसे आरोप ये में है जांच सर। हो रही है, उस पर भी तो बात होनी सर चाहिए। सवाल तो सुन लीजिए। सर सवाल मेरा ये है कि झारखंड में अभी तुरंत जो इस्तीफे के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है। सवाल मेरा सिंपल ये है कि बिहार में अगर ऐसी स्थिति हुई थी तो 1 दिन के अंदर नई सरकार बन गई। महाराष्ट्र में सुबह 5 बजे सरकार बन गई, किसी को पता भी नहीं था। रात में इस्तीफा, सुबह सरकार, ऐसी स्थिति। तो अब झारखंड में अगर सब कुछ रेडी है, पूरा समर्थन पत्र के साथ है, और तो नई सरकार बनाने का जो दावा पेश किया गया है, वो उसमें देरी विलंब क्यों हो रहा है? इससे साफ तौर पे अंदेशा तो लगता है कि कोशिश हो रही है, एक एक विंडो का बनाने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी किसी तरह से जेएमएम के जो विधायक हैं उनको तोड़ सके, ऑपरेशन लोटस हो सके, या फिर सर आपको नहीं लगता कि स्थिति साफ तौर पे ऐसी बनाने की कोशिश हो रही है कि जेएमएम झारखंड में जो सरकार है वो ईज़िली जो नया सीएम है वो ट्रांसफर ना हो सके?
इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गोयल जी। आकाश जी, मनगढ़ंत आरोपों का कोई जवाब नहीं होता। माननीय राज्यपाल महोदय अपने विवेक के अनुसार जो उचित फैसला होगा कानून राय लेकर के वो करेंगे और उसका जवाब भी माननीय राज्यपाल जी ही देंगे। उसका जवाब भी हम कोई जवाब देने के अधिकारी नहीं है। ना ही हमारा वहां पर संवैधानिक जवाब देने का अधिकार बनता है। माननीय राज्यपाल, माननीय राष्ट्रपति, वो अपने विवेक के अनुसार, कानूनी राय के अनुसार जो वो काम कर रहे हैं, उस पर कम से कम मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उस पर उनकी बात को कोई जवाब दे सकूं। और मुझको नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई उंगली उठनी चाहिए। ये हमारी संस्थाएं हैं, संविधान की संस्थाएं हैं जी सर। और उनका अधिकार है। तो इसलिए अब उनके अधिकार क्षेत्र के, अब मानो कहीं पे जिस तरीके से लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर स्पीकर का विशेष अधिकार होता है। अब वो जहां जिसका जो विशेष अधिकार है, उस अधिकार के तहत कानूनी राय लेते हुए क्या उचित है, क्या अनुचित है, वो वो फैसला ले सकते हैं। उस पर हम किस बात की टिप्पणी करें? हमें कोई टिप्पणी करने का अधिकार ही नहीं। जी सर। मैं सीधे अनिल गोयल जी का इस पर जवाब चाहूँगा सर। शॉर्ट में इस पे जवाब दीजिए, फिर हम लोग कंक्लूजन की तरफ बढ़ें। अनिल गोयल जी। आकाश जी, पहली तो ये पक्ष विपक्ष की बात बार-बार कहते हैं, लेकिन मेरा ये कहना पक्ष और विपक्ष का विषय नहीं है। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी है, चाहे वो पक्ष का है, चाहे वो विपक्ष का है। आप इस नजर से देखना शुरू करो, देश के हित में आतंकवादी आतंकवादी है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। आप अब इनको अगर समाज से, मजहब से, पार्टियों से जोड़ेंगे तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। आप भ्रष्टाचारी कोई भी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बात तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ। परिवारवाद, कोई भी परिवारवाद कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसका खिलाफत होनी चाहिए, उसका समर्थन नहीं होना चाहिए। लेकिन हम परिवारवाद को सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, अभी मेरे भाई ने कहा मीडिया, इनके यानी बीजेपी की मीडिया। मैं सिर्फ एक बात आकाश जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आकाश जी का चैनल भी बीजेपी की मीडिया है? क्या आकाश जी के चैनल पे बीजेपी वाले जबरदस्ती जो मर्जी बुलवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं? क्या आकाश जी के चैनल पर भी बीजेपी कह रही तुम्हें ये चीज चलाना, ये शो चलाना, ये शो नहीं चलाना? और इसका मतलब ये अगर ऐसा नहीं है तो सीधे आकाश जी को भी गाली है, सीधे आकाश जी को भी कटघरे में खड़ा कराया जा रहा है। इससे ज्यादा मतलब स्थिति खराब क्या हो सकती है कि जिस चैनल पर हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं उसी चैनल को गाली दे रहे हैं। अब मीडिया पर कब्जे का मतलब तो आकाश जी पे भी हमने बीजेपी ने कब्जा कर रखा है। तो यहाँ पे हम जिन जिनको बैठालना हमारी मर्जी से बैठ रहे हैं, विषय भी हमारी मर्जी से रख रहे हैं, हमारा इतना बड़ा कब्जा हो चुका है। मतलब क्या बचकाना बात कर करके हम सबको बहकाना चाहते हैं। दूसरा, सेना की जमीन पर अवैध कब्जा करना, फर्जी कागज बनाना और फर्जी कागज बना करके उसको उसका फर्जीवाड़ा करना, ये अपराध है या नहीं है? आप इस अपराध को कोई कानून के अंदर संशोधन कर दिया, कानून के अंदर भेज दिया, उस अपराध से कैसे जोड़ा रहे? आप सिर्फ इस बात, वो आप जो मर्जी कहें, लेकिन इसको तो अपराध मानो, जो अपराध है। लेकिन जो अपराध है उस पर चर्चा नहीं करनी, जो गलती है उस पर चर्चा नहीं करनी। बात को दाएं बाएं घुमा करके जनता को गुमराह करने की बात करते हैं। और राक्षस कौन है? राक्षस वो है जो भ्रष्टाचारी करते हैं, राक्षस जो है जो माफियागिरी करते हैं, राक्षस वो जो है जो अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाते हैं, राक्षस वो है जो देश के हित में नहीं सोचते, राक्षस वो है जो सेना पर भी सेना के भी एक्शन पर शंका जाहिर करते हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं। राक्षस वो है जो हमारे देश के वैज्ञानिकों पर उंगली उठाते हैं, राक्षस वो है जो हमारे देश के डॉक्टर पर उंगली उठाते हैं, राक्षस वो है जो हमारे देश की मीडिया पर उंगली उठाते हैं। वो अपने राक्षसी को देखें। लेकिन जो आदमी साधुवाद से काम करना चाहते हैं, जो आदमी देश की सेवा करना चाहते हैं, उन पर बार-बार राक्षस शब्द का इस्तेमाल करना और आप मतलब जो जांच एजेंसी है उन पर भी आरोप लगाना। आप इतने बड़े देवता हो गए कि हिंदुस्तान की हर एजेंसी गलत है, माननीय सुप्रीम कोर्ट गलत है, सरकारें गलत हैं, एजेंसियां गलत हैं, मीडिया गलत है, सेना गलत है, जी गोयल जी। वैज्ञानिक गलत है, डॉक्टर गलत है, टीचर, सब कुछ गलत है। आप सिर्फ राक्षस राक्षस के आप ही ठीक है। ये क्या जी तरीका है सर। राक्षस राक्षस शब्द कहने का? आकाश जी। जी सर। मैं आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे हम आपसे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टुडे भारत। नमस्कार, शुभ रात्रि।